श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज की हमारी जो विषय वस्तु है वह श्री राम कथा से संबंधित है। अब जैसा कि आपको सबको मालूम है कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज रावण का वध करने के पश्चात अयोध्यापुरी के राज सिंहासन पर विराजे थे और अयोध्यापुरी के राज सिंहासन पर विराजने के पश्चात प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज ने दिग्विजय की, अनेकों वाजपेयी यज्ञ किए, कई राजसूय यज्ञ किए और इसी प्रकार से कई अश्वमेध यज्ञ भी किए। लेकिन क्या आपको ये पता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने जो अंतिम यज्ञ किया है वह कहाँ किया है? बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा। अब जो विद्वान हैं उन्हें तो पता ही है कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने अपना अंतिम यज्ञ कहाँ पर किया। लेकिन जिन दर्शकों को, जिन भक्तों को यह मालूम नहीं है कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने अपना अंतिम यज्ञ कहाँ किया है, तो उनकी सुविधा के लिए हम बता दें कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने अंतिम यज्ञ नैमिषारण्य में किया है। इसी प्रकार से राम कथा का वाचन पहली बार कहाँ हुआ? अब वाल्मीकि मुनि के आश्रम में महर्षि वाल्मीकि ने एक गुरु के रूप में कुश और लव को राम कथा पढ़ाई, राम कथा की शिक्षा दी। लेकिन इसके बाद राम कथा का प्रथम बार वाचन जो हुआ है वह नैमिषारण्य तीर्थ में ही हुआ है। तो इस प्रकार से राम कथा के जो प्रथम शिक्षक हैं, जो पहले गुरु हैं, वो महर्षि वाल्मीकि हैं और राम कथा से शिक्षा ग्रहण करने वाले जो पहले शिष्य हैं वे लव और कुश हैं। इसी प्रकार से राम कथा का जो पहली बार वाचन हुआ है वह उसी स्थान पर हुआ जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने अपना अंतिम यज्ञ किया है। यानी नैमिषारण्य में ही राम कथा का प्रथम बार वाचन हुआ और राम कथा के जो प्रथम कथाव्यास थे वे कुश और लव यानी भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के दोनों पुत्र ही राम कथा के प्रथम कथाव्यास थे। और जब राम कथा कुश और लव सभा में सुनाते थे तो उस समय भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अपने सिंहासन का त्याग करके एक साधारण कुशे की आसन के ऊपर विराजित हुआ करते थे। तो इस प्रकार से राम कथा सर्वप्रथम नैमिषारण्य नाम के तीर्थ में ही सुनाई गई और उसी स्थान में यानी नैमिषारण्य तीर्थ में ही जहाँ पर जानकी कुंड है, उस जानकी कुंड के पास में ही माता जानकी जी पृथ्वी में समाहित हुई हैं। अब ये नैमिषारण्य नाम का तीर्थ कहाँ है?
तो वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन आता है कि यह नैमिषारण्य नाम का तीर्थ अयोध्या जी के पास में ही स्थित है। बंधुओं, यह कथा अमृत आपको कैसा लगा? निश्चय ही यदि आपके मन भावन यह कथा रही हो और इस कथा को सुनने के पश्चात आपको प्रसन्नता प्राप्त हुई हो, तो हमारा आप सबसे यह आग्रह है कि अपने 1 या 2 इष्ट मित्रों को इस कथा के लिए ज़रूर प्रेषित करें और अपने विचार नीचे कमेंट्स बॉक्स में भी लिखें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। निश्चय ही फिर हम किसी दूसरे विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम।